ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे, क्योंकि इनको तो 1 2 3 बोलकर अपनी दूसरी पत्नी लाने का काम करना है। ये उन लोगों के पक्षधर हैं जो लोग जो बिल्कुल आपने ट्रिपल कानून का ट्रिपल तलाक का आपने पक्ष किया। आपने ट्रिपल तलाक का पक्ष किया है, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब तो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यमुना जी में कितने लोग नहाने जाते हैं, कितना आचमन करते हैं, बार बार कहते हैं गंगा जमुनी, गंगा इनकी, जमुना जमुनी हमारी। अरे तुम यमुना में कितनी बार नहाने गए थे जो यमुना जी तुम्हारी? क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है, जब मन किया तो छोड़ दिया, दूसरी को तीसरी को घर में लाकर बैठा लिया, क्योंकि आप उन लोगों के पक्षधर हैं। आपने सीएए का विरोध किया। यमुना में आचमन करने गए थे क्या? ये अपने बाप दादाओं को बहाने गए थे कभी यमुना में? विपक्ष के साथियों को सुन रहा था कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की इस विधेयक के बारे में और गंगा जमुनी तहजीब के बारे में हम सबको अवगत कराया। बैठे बैठे उसी समय सोच रहा था कि ये लोग ऐसी बातें किस मुंह से करते हैं जिन्होंने इस देश के 2 टुकड़े किए हों। आगे चलकर इनका मन नहीं भरा तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई हो और अनेकों उदाहरण चाहे 84 के दंगे हो, चाहे अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी को लागू करना हो, ऐसी अनेकों उदाहरण आप सबके सम्मुख हैं। लेकिन फिर भी आप इतनी शान से बोल जाते हैं, फिर भी आप इस तरह से इस सदन के अंदर अपनी सत्ता को बचाने के लिए या जो आपके समर्थक हैं उनको बचाने के लिए इस तरह की बातें यहाँ पर सदन में करते हैं और देश को हर समय देश को धोखा देने का काम हो, चाहे देश को गुमराह करने का काम हो, और सदैव देश के अंदर या प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने का काम हो। ये देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। अभी कुछ समय 2 साल पहले आपकी सत्ता थी, आज बीजेपी की सरकार है। उस समय पर कितने दंगे राजस्थान प्रदेश में होते थे, और एक माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय पर दंगे इसलिए होते थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी। ये आपकी सरकार थी उस समय पर, आपने ही उन मामलों की सभी की जांचें भी की हैं और एक एक मामले की जांच आप रख भी सकते हैं आज उस समय पर आपने क्या किया। तो उन दंगों के पीछे कौन लोग थे वो आप भी जानते हैं, उनका आज भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उन पर जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। उसी तरह से आप सब ने इस बिल के बारे में जो बातें कही, बिल कोई भी लाया जाता है तो बिल लोगों के संरक्षण के लिए लाया जाता है, कानून का राज स्थापित करने के लिए लाया जाता है, लोगों को न्याय देने के लिए लाया जाता है। कोई भी बिल ऐसा देश में आज तक नहीं लाया गया जिसके माध्यम से अपराध बढ़ा हो या अपराधियों को संरक्षण दिया गया हो। इस बिल के माध्यम से भी वो डिस्टर्ब जो क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले जो पीड़ित परिवार हैं, जो दुखी परिवार हैं, जो वहाँ पर शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो अत्याचारों से ग्रस्त होते हैं और जिन पर दबाव बनता है कि जो वहाँ पर मजबूरन वहाँ से पलायन कर जाएं, उनके संरक्षण के लिए बिल लाया गया है। इस बिल के माध्यम से किसी को विस्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है, स्थापित करने का प्रावधान इस बिल के माध्यम से। इस बिल की मूल भावना ही यही है कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको विस्थापित रखा जाए, उनका संरक्षण रखा जाए और उनको समय पर जब सरकार की आवश्यकता पड़े तो उनको वो सरकार के माध्यम से, सरकार के प्रजातंत्र के माध्यम से उनको वो शक्तियाँ प्रदान कर कर उनको कोई भी परेशान कर कर बाहर ना निकाल सके। इस प्रकार का प्रावधान और इस प्रकार की ताकत इस बिल के माध्यम से उन लोगों को मिलने वाली है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र अलवर का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है। उस मेवात के क्षेत्र के अंदर ये विपक्ष के लोग जितने भी आज जहां इन लोगों ने जो भाषण दिया है, 1 2 मान्य सदस्य तो मेरे पड़ोस के क्षेत्र से भी आते हैं, आप सब लोग आइए वहां पर, एक एक गांव का सर्वे करिए, उस गांव में रहिए, पता लगाइए कि आज से 15 साल पहले वहां पर वोटर लिस्ट में कितने हिंदुओं के नाम थे और आज वर्तमान में वहां पर कितने हिंदुओं के परिवार रहते हैं। आपकी आंखों के चश्मे उतर जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि धरातल पर वहां पर क्या हो रहा है। अभी 2011 की घटना हुई वहां पर, पीछे जब कांग्रेस की शासन थी, हुसेपुर गांव है तिजारा के अंदर, वहां पर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के 50 परिवारों को रातों रात वहां पर अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा। आप लोगों ने उनको बसाने का काम नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी उनको वापस बसाने का काम कर रही है। आप जम्मू कश्मीर की घटना को भूल गए हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपके ही रहते हुए इस देश के अंदर वहां पर कश्मीरी पंडितों को पलायन होने पर रातों रात मजबूरन होना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो आज वापस से कश्मीरी पंडित वहां पर अपनी शान से रहने को वहां पर कश्मीर के अंदर पहुंचा है, उसको सम्मान मिला है। आपकी सरकार रहते हुए आप भूल चुके हैं कि धारा 370 के माध्यम से जो आपने देश का टुकड़ा करने का जो आपने प्रयास रचा, उस प्रयास में
जब आप सफल होते गए, वहां पर दिन रात दंगे आगे बढ़ते गए, जब धारा 370 टूटी और आज आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो कोई पत्थरबाजी है, ना किसी प्रकार की अशांति है, सब लोग मिलजुल कर वहां पर रहते हैं। ये भाईचारे को स्थापित करने का बिल है, ये भाईचारे को वहां पर आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का बिल है, ना कि उन लोगों को बसाने का बिल है जिन लोगों का पक्षधर आप करते हैं। आपको चिंता इस बात की है कि वहां पर जो रोहिंग्या वहां पर आते हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम वहां पर आकर बसते हैं, जो बच्चे पैदा करने की मशीन आगे बढ़ाते हुए कुछ समय पर इतना माया जाल, टिड्डी जाल फैलाते हैं कि जो हमारे गरीब हिंदू भाई बहन परिवार वहां पर रहते हैं उनको इतना परेशान कर देते हैं। जिस प्रकार से गिद्ध मंडराते हैं ना, ऐसे उनकी छतों पर मंडराने लग जाते हैं। उनको मजबूरन वहां से छोड़कर पलायन करना पड़ता है। उनके संरक्षण के लिए बिल लाया गया है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं। ये जो कांग्रेस के लोगों ने जो बातें कही, ये सीएए का विरोध करेंगे, ये साथ साथ में ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे, क्योंकि इनको तो 1 2 3 बोलकर अपनी दूसरी पत्नी लाने का काम करना है। ये उन लोगों के पक्षधर हैं जो लोग जो बिल्कुल आपने ट्रिपल कानून का ट्रिपल तलाक का आपने पक्ष किया। आपने ट्रिपल तलाक का पक्ष किया है क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है, जब मन किया तो छोड़ दिया, दूसरी को तीसरी को घर में लाकर बैठा लिया, क्योंकि आप उन लोगों के पक्षधर हैं। आपने सीएए का विरोध किया, जो हमारे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो वहां पर पलायन को मजबूर हैं, ये देश उनका घर है, ये देश उनकी, ये संस्कृति उनका घर है, उनको ये देश बसाना चाहता है। आपने उनका विरोध किया। आप इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, आपकी प्रवृत्ति में है, आपकी विचारधारा में है कि आप कभी भी ऐसे कानूनों के पक्ष में नहीं आएंगे जो आपकी सत्ता से आपको दूर रखने का काम करता हो, आपके जो निजी स्वार्थ है उनको पूर्ति करने का काम करता हो, और आपके जो बांग्लादेशी भाई बहन हैं, आपके जो इस प्रकार के लोग हैं, उनको बसाने का काम करता हो। आप हमेशा उनका पक्षधर करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बात सत्य है कि यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो हमारे गरीब परिवार रहते हैं, चाहे लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे लैंड जिहाद के माध्यम से हो, इन सब के माध्यम से उन परिवारों को इस प्रकार से तंग किया जाता है कि वो पलायन को मजबूर होते हैं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये विचार आज सदन के बीच में रखकर इस बिल को पास कराने का कार्य किया है। मैं आज उनका अभिनंदन करते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूं। और इस बिल को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित ना कर उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाए जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां पर भी हमारे छोटे छोटे परिवार, जो एससी परिवार है, आज वो भी इसी बात से पीड़ित है। उनकी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो लोग स्वतंत्रता से वहां जी नहीं सकते, उनको भी संरक्षण भविष्य में इस बिल के माध्यम से मिले। जिसे कुछ ताकतों ने अपनी साजिशों से खोखला करने की कोशिश की है। आपने मेरे अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 के लिए अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी, हमारी सरकार द्वारा लाया जा रहा अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 डिस्टर्ब एरिया बिल 2026, जो जिस प्रकार से कानून में आज गुजरात में जिस प्रकार से आज कानून का पालन हो रहा है और गुजरात में पूर्णतः शांति के साथ समृद्धि बढ़ रही है, अब राजस्थान भी उसी गति में आगे चल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए, जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त कानून है। इसके तहत अधिसूचित अशांत क्षेत्रों में कलेक्टर की अनुमति के बिना संपत्ति खरीद बिक्री प्रतिबंधित होगी। उल्लंघन पर 3 या 5 साल की जेल व भारी जुर्माने के प्रावधान भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर की गलियां गवाह है। जयपुर का परकोटा, जहां कभी सुबह की आजान और शाम की आरती एक साथ सुनाई देती थी, आज वहां पर दृश्य बदल रहा है। वहां सिर्फ अजान सुनाई देती है, मंदिर के ताले लगे हुए हैं। अनगिनत मंदिर जो आज भी ताले के अंदर हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार से दृश्य बदल रहा है। हवामहल से लेकर आदर्श नगर तक और किशनपोल से लेकर नाहरगढ़ की तलहटी तक। क्या कारण होंगे कि बरसों से रह रहे परिवार अचानक अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पलायन सामान्य नहीं है, ये डिस्प्रेस सेल है। जब किसी मोहल्ले में जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया जाए, आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो वह औने पौने दामों में अपना पुरखों का घर बेचकर भागने को मजबूर हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधेयक की मुख्य ताकत ये रहेगी कलेक्टर की सच्ची जांच एवं सिर्फ कागजों पर रजिस्ट्री नहीं होगी। कलेक्टर मौके पर जाकर देखेंगे कि बेचने वाला कहीं डरा हुआ तो नहीं है, क्या वह किसी दबाव में तो घर नहीं छोड़ रहा है। साजिश जनसांख्यिकी परिवर्तन लगाम लगेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की शांति को लैंड जिहाद या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे प्रयोगों से बचाने के लिए आने वाले समय में ये कवच का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, जयपुर गौरव है, हमारा हेरिटेज सिटी है। अगर यहाँ सामाजिक संतुलन बिगड़ गया तो वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ का जो तमगा फीका पड़ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में मेरा सवाल है, विपक्ष कहता है कि ये अधिकारों का हनन है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शांति से अपने घर में रहने का अधिकार बड़ा है या किसी भूमाफिया द्वारा डरा धमकाकर जमीन हड़पने का अधिकार है? जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करते हैं उन्हें इस बिल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये बिल दंगों की जड़ को काटता है, दंगों को समाप्त करने का ये बिल है। अध्यक्ष महोदय, बिल किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह भय के खिलाफ है। यह उन लोगों के खिलाफ है जो राजस्थान की गंगा जमनी तहजीब तो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यमुना जी में कितने लोग नहाने जाते हैं, कितना आचमन करते हैं, बार बार कहते हैं गंगा जमनी, गंगा इनकी, जमुना जमनी हमारी। अरे तुम यमुना में कितनी बार नहाने गए थे? जो यमुना जी तुम्हारी, यमुना में आचमन करने गए थे क्या, या अपने बाप दादाओं को बहाने गए थे कभी यमुना में? तहजीब के पीछे छिपकर जमीनों का जो माया जाल रच रहे हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, जिस प्रकार से डरा धमकाकर जो माहौल खराब कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। राजस्थान को बचाना होगा, हमें जयपुर परकोटे की धड़कन को बचाना होगा। इस सदन को पुरजोर अपील करता हूं कि इस विधेयक की पारित कर उन मजबूर परिवारों को विश्वास दिलाएं कि आपकी संपत्ति सुरक्षित है, आपका सम्मान भी सुरक्षित है। अध्यक्ष महोदय, परकोटे की 3 विधानसभाओं में लाखों आदमी पलायन कर गए। कहीं भी रोड रोक दी जाती है, कहीं टेंट गाड़ दिया जाता है, कहीं हांडी चढ़ा दी जाती है, कहीं जिंदा जानवर काट दिया जाता है। जिस प्रकार का भय का माहौल परकोटे में मचाया, इसी प्रकार से राजस्थान के कई शहरों में इस प्रकार का माहौल है, जिसकी वजह से तेज गति से बहुसंख्यक समाज को पलायन करना पड़ा और वहां की परिस्थितियां बिगड़ती चली गई। और आज भी अगर ऐसी स्थितियां रहेगी तो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, भजनलाल शर्मा साहब को, पूरे कैबिनेट को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया। इसकी आज समय की आवश्यकता थी और हम इसको लगातार, सभी देवतुल्य जनता की मांग भी थी, सभी लोगों की इच्छा थी कि इस बिल पर जल्दी से जल्दी बिल बने, कानून बने, ताकि हम परकोटे को, जयपुर शहर को बचा पाएं, और उसके लिए शुरुआत हुई है। ये बात ठीक है, सामने वाले अभी विपक्ष वाले इसको पचा नहीं रहे हैं, लेकिन वो मंथन करेंगे, अगर आत्म मंथन करेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। उन जैसा भी मेरे माननीय महंत जी ने कहा अभी, सदस्य महोदय ने, कि आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिए, ये बात सत्य है। मैं भी निवेदन करता हूं, आप वहां कर देखिए किस प्रकार से राणा कॉलोनी खाली हुई है, किस प्रकार से बांद्रिका नासिक लवान का घेर सुभाष चौक खाली हुआ है, किस प्रकार से गंगा पोल खाली हुआ है। आप उन क्षेत्रों में आके देखिए, शास्त्री नगर में देखिए श्रीमान, आधे लाख से ऊपर लोग पलायन कर चुके हैं कांग्रेस के शासन में, आधे लाख से ऊपर, और पूरे परकोटे में लाख सवा लाख आदमी पलायन कर चुके हैं। इन परिस्थितियां उत्पन्न की आपने, तुष्टीकरण की राजनीति करना, सिर्फ एक वर्ग का ध्यान देना। हम तो वो लोग हैं वसुदेव कुटुंब वाले, सर्वे भवन्तु सुखिना वाले, कि सारे जगत में सुख और शांति हो, उसकी कामना करने वाले हम लोग हैं। इसलिए हमारे साथ जो रहेगा वो सुखी और शांत रहेगा, और कहीं ना कहीं अशांत लोगों के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं माहौल खराब और तुष्टीकरण की राजनीति होगी। इसलिए इस बिल का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय।